अच्छा, आज का जो क्लास में टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मेरी मोहम्मद से बात हुई थी तो हमने तीन चार चीजें देख ली थी जिसमें हमने कस्टमाइजेशन को स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने एपेक्स को देख लिया है, एपेक्स ट्रिगर्स को देख लिया है। एपेक्स ट्रिगर से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा। जिन लोगों के पास अभी एपेक्स ट्रिगर्स की नॉलेज कंप्लीट नहीं है और जो लोग चाहते हैं कि आज उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं तो फिर हम नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। कोई थोड़ा सा बता देगा मुझे, थोड़ी सी हैंड रेस करके अंडरस्टैंडिंग बता दे कि एपेक्स ट्रिगर्स पे हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, एपेक्स ट्रिगर्स की बात नहीं हुई। फेस्टिवल्स हमने कस्टमाइजेशन की पहली क्लास में पढ़ी थी। अच्छा। ये पढ़ा था कि हम लोग जब कोई थर्ड एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं तो हम्म। हम बस जो ट्रिगर्स फायर होते हैं ना, तो ये हम कैपेसिटी ट्रिगर्स के उससे करते हैं। इस तरह मतलब हम कोई अच्छा अच्छा, इंसर्ट ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एंड में देख लेंगे। अभी हम जो टॉपिक है ना वो एसिंक एपेक्स है। अच्छा, एसिंक एपेक्स जो है वो एसिंक्रोनस एक होता है, सिंक्रोनस प्रोसेस होता है, एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होता है। सेल्स फोर्स में हमने गवर्नर लिमिट्स देखी हैं पहले, हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में भी देख लेते हैं। सेल्स फोर्स में होता क्या है, क्योंकि सेल्स फोर्स एक मल्टी टेंडेंट आर्किटेक्चर है, तो मल्टी टेंडेंसी की वजह से हमारे पास मल्टीपल ऑर्ग्स जो हैं वो एक ही सर्वर पे होस्ट होती हैं। अच्छा, मल्टीपल ऑर्ग्स एक ही सर्वर पे होस्ट होती हैं, उसका क्या पर्पज है कि अगर मैं लेट्स अज्यूम सैलानी की बात करूं, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन या सैलानी के अंडर जो है वो मल्टीपल हमारे पास ऑफिसेज हैं, जिसमें एमआईटी है, जिसमें मेडिकल है, जिसके अंदर आपकी डोनेशंस और उसका आता है। तो अगर इनको सेपरेटली मैं एक ऑर्ग असाइन करता हूँ तो ये सारी ऑर्ग्स जो है वो सेल्सफोर्स के पास रजिस्टर है, लेकिन ये विद इन सेम सर्वर डिप्लॉय हुई हुई होती है। ठीक है, तो ये मल्टी टेंडेंट आर्किटेक्चर कहलाता है, जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज जो है वो किसी के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास क्लाउड के ऊपर हम काम करते हैं तो हमारे पास हर एनवायरनमेंट में हमारे पास कुछ गवर्नर लिमिट्स होती हैं। ठीक है, गवर्नर लिमिट्स अगेन कोई बहुत ही मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नर लिमिट्स होती क्या है। हम लोग क्योंकि एपेक्स के अंदर कस्टमाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, और अगर गवर्नर लिमिट्स जो है अगर हमें उनका आइडिया नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम ब्रोक कर देंगे। ठीक है, गवर्नर लिमिट्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि आप एक वक्त में एक सर्टेन टाइम के अंदर एक सिंक्रोनस प्रोसेस में और एक एसिंक प्रोसेस के अंदर आप कुछ डेडिकेटेड आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। आप उन रिसोर्सेज के ऊपर रह के उस बकेट में आप जो है वो डीएमएल परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज आप उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम सारी ऑर्स को फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे तो हमारा सर्वर बैठ जाएगा। ठीक है, अगेन ये वो चीजें हैं जिसका हमारे पास एक्सेस नहीं है, बट इसको कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। मल्टी टेंडेंट आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है। हमारे पास जो है वो दूसरी डिफरेंट हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर यूज होती हैं। फिर उसके बाद हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेसिफाइड बकेट है जो कि सिंक्रोनस लिमिट है और ए सिंक लिमिट है। अच्छा, ए सिंक लिमिट जो होती है वो नॉर्मली रिलैक्स्ड होती है या उससे थोड़ी सी बेहतर होती है, जो कि हमारे पास सिंक्रोनस लिमिट होती है। ए सिंक्रोनस लिमिट की तरफ आते हैं। देखें, सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सर्कल क्वेरी इशूड। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? अच्छा, एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन, जी जी यार मैं कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये हो नहीं रहा है यहाँ से। अच्छा, टोटल हमारे पास हमने सिंक्रोनस का प्रोसेस समझ लिया, हमने इस सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने ए सिंक कॉन्सेप्ट समझ लिया। सिंक्रोनस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास एक सेशन में, यानी एक ट्रांजैक्शन के अंदर
हमारे पास एक लिमिट डिफाइन होती है सिंक्रोनस की और एसिंक की। अच्छा, अब एक सेशन की अगर मैं बात करूं, यानी एक डीएमएल ऑपरेशन की या एक किसी भी ऑपरेशन की जो कि हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास सॉकल की एक सेशन के अंदर 100 क्वेरीज है। एक सॉकल के अंदर 50,000 रिकॉर्ड्स जो है वो हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं एक लिस्ट में। लेकिन ऑल टुगेदर उन 50,000 रिकॉर्ड्स पे डीएमएल नहीं कर सकते। ठीक है, डीएमएल जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं 10,000। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सोशल सोशल अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, हम लोग इसको देख लेंगे और डिटेल में। सोशल जो होती है वो सर्च लैंग्वेज होती है, जो कि सर्च क्वेरी होती है, जो कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक साथ अप्लाई हो जाती है। सॉकल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। सोशल जो होती है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो जाती है। सेम जो है वो हमारे पास इसमें डिफरेंट लिमिट दी हुई है कि आप कितने जो है वो रिकॉर्ड उठा सकते हैं। वहां पे हम 100 क्वेरी कर सकते थे, इसको 20 कर सकते हैं, इसमें 2000 रिकॉर्ड्स उठा सकते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट्स विद इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, डीएमएल स्टेटमेंट्स में और डीएमएल ऑपरेशंस में लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, अक्सर इंटरव्यूज में लोगों की गलती होती है, हम पूछते हैं लोगों से कि भाई आप कितनी एक वक्त में कितनी डीएमएल्स कर सकते हैं या कितने रिकॉर्ड आप अपडेट कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि 150। जबकि 150 जो है वो डीएमएल ऑपरेशंस की लिमिट नहीं है, 150 डीएमएल स्टेटमेंट्स की लिमिट है। ठीक है, अगर मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ पे एक चीज है, लेट्स अज्यूम मैंने एक स्टेटमेंट दी है जैसे अपडेट लिस्ट एबीसी। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कमाल है। अच्छा, ये जो है वो स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस लिस्ट के अंदर, लेट्स एज्यूम इस लिस्ट के अंदर जो है वो 50,000 रिकॉर्ड्स हैं या 5,000 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, लेट्स एज्यूम ये अकाउंट की लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर एलएसटी एसीसी, इस लिस्ट के अंदर जो है वो 5,000 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो मेरी जो लिमिट है इस, ये जो है वो हमारा डीएमएल ऑपरेशन है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको अपडेट करने जा रहा हूं तो ये मेरा, ये अपडेट जो है ये मेरा डीएमएल ऑपरेशन है। लेकिन ये जैसे मैं लिख रहा हूं अपडेट इंसर्ट डिलीट, ठीक है, एक और ऑपरेशन होता है हमारे पास अपसर्ट, फिर उसके बाद अपडेट इंसर्ट डिलीट अपसर्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं स्टेटमेंट्स। यानी मैंने कहा अपडेट कर दो LST1 को, इंसर्ट कर दो LST2 को, फिर उसके बाद LST3, फिर उसके बाद LST4। ये क्या है, मेरी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, LST1 2 3, ये मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अच्छा, जो डीएमएल लिमिट है, डीएमएल लिमिट है वो लिमिट है इसके अंदर। लेट्स अज्यूम इसके अंदर मेरे पास 5,000 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास जो है वो 5,000 है, इसके अंदर मेरे पास 5,000 है, इसके अंदर मेरे पास 5,000 है। ये कलेक्टिवली कितने हो गए, 20,000 हो गए। अगर ये किसी एक ट्रिगर पे या एक इवेंट पे कॉल होंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी। और एक्सेप्शन क्या आएगी, एक्सेप्शन ये आएगी कि आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो 10,000 से ज्यादा हो गए। लेकिन अगर इनका कलेक्ट, अब देखो आप इसके अंदर दो लिमिट्स हैं। एक लिमिट है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि डीएमएल स्टेटमेंट कितनी है, डीएमएल स्टेटमेंट 150 के अंडर है। ठीक है, हाँ 150 के अंडर है, 4 है, यानी कि आपके पास कितनी रह गई, 146 स्टेटमेंट्स आप और दे सकते हो।
लेकिन हमारे पास जो डीएमएल रैकेट्स हैं, यानी जो रैकेट्स हैं लिस्ट के, वो हमारे पास अभी भी, हाँ, वो ज्यादा हो चुके हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लिमिट हमारी स्टेटमेंट की नहीं आएगी, लेकिन हमारी डीएमएल ऑपरेशन की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये गवर्नर लिमिट का कॉन्सेप्ट है। जब हम ऐसी प्रोसेसिंग करते हैं जिसका डाटा बहुत बल्क में होता है, लेट्स अज्यूम मेरे पास जो है वो, अगर मुझे 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना है सेल्स फोर्स के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एसिंक मेथड अपनाता हूँ। एसिंक मेथड में और सिंक मेथड में सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है, सिंक मेथड जो है वो चलता है हमारे पास देन एंड देयर। आपने यहाँ एग्जीक्यूट किया, यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो खत्म, एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया। एसिंक एपेक्स जो है वो क्या होती है, वो ट्रांजैक्शनली बैकएंड पे रन होती रहती है। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, एसिंक एपेक्स क्या करता है कि वो आपकी स्टेट लेता है, वो आपके रिकॉर्ड्स देता है और उन रिकॉर्ड्स को स्प्लिट करता है। ये सो रहे हैं यार, ये सो रहे थे आप? तो बाहर जाके सो जाओ अगर सो रहे हो तो। नहीं, सीरियसली बाहर जाके सो जाओ, को बसता नहीं, कमाल है। अच्छा वो भी बिल्कुल फ्रंट पे आके बैठ के सो रहे हैं, इतनी अच्छी हवा लग रही है तो। अच्छा एसिंक एपेक्स जो है वो क्या करता है कि आपके जो है वो चंक्स को डिवाइड कर लेता है। आप क्या करते हो, एसिंक एपेक्स को आप देते हो 1 मिलियन रैकेट, या आप 50,000 रैकेट देते हो। 50,000 रैकेट देने के बाद आप उसको क्या करते हो कि 5,000 के चंक्स में डिवाइड कर दोगे। अब वो बैच साइज है, प्रोसेसिंग है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम अभी देखेंगे, अभी पढ़ेंगे उसको। लेकिन उसको पढ़ने से पहले ये चीज हमें समझना जरूरी है कि एसिंक एपेक्स का पर्पस क्या है। ठीक है, एसिंक एपेक्स का पर्पस क्या है कि वो आपके रिकॉर्ड्स को ट्रांजैक्शनल वे में प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी कि आपने अगर 10,000 20,000 की लिस्ट दी है, अब लेट्स अज्यूम आपने 20,000 की लिस्ट दी है, तो वो क्या करेगा कि पहले उसमें से आप उसको डिफाइन करोगे कि यार आप इसमें से 5,000 रिकॉर्ड उठाओ। तो वो एसिंक एपेक्स क्या करेगा, उसमें से 5,000 रिकॉर्ड उठाएगा, एक दफा में प्रोसेस करेगा, फिर नेक्स्ट चंक पे चले जाएगा, फिर नेक्स्ट चंक पे चले जाएगा, फिर नेक्स्ट पे चले जाएगा। ठीक है, ये एसिंक एपेक्स का पर्पज है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक और एसिंक के अंदर जो है ना वो डिफरेंस पता होना जरूरी है। सिंक जो है वो हमारे वो होते हैं जो कि फॉरेन स्टेटमेंट जो है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। एपेक्स ट्रिगर सिंक है हमारे पास। एपेक्स क्लासेस के अंदर जो हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो सिंक होता है। लेकिन हमारे पास बैच एपेक्स और डिफरेंट टाइप है, वो हमारी क्या होती है, एसिंक होती है। ठीक है, तो अच्छा एसिंक एपेक्स की हमने कॉन्सेप्चुअली देख लिया। हमारे पास गवर्नर लिमिट्स होती हैं। अगेन इसमें बहुत सारी गवर्नर लिमिट्स हैं, आपको हर चीज का ख्याल रखना होता है, लेकिन नॉर्मली बहुत सारी चीजें हम रीच नहीं करते हैं। जैसे डेप्थ ऑफ इन्वोकेशन है, यानी कि एक चीज दूसरे को कॉल करे, दूसरी चीज दूसरे को कॉल करे, तो वो 16 से ज्यादा होती है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम है। अगेन ये बहुत सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं इसमें, जैसे कि 6 MB टोटल हीप साइज जो है वो क्या होता है कि जैसे हर लिस्ट के अगेंस्ट जो मैं डाटा उठा रहा हूँ, जैसे 5-5 हजार है, उसने लेट्स अज्यूम उसने अभी मतलब बहुत ही मिनिमल साइज का हमारे पास जो है ना वो 2 KB का रिकॉर्ड होता है, या इससे भी हमारा जो है ना वो, मतलब अगर मैं लिस्ट में देखूं तो मेरे पास मैक्सिमम जो लिस्ट बनती है 10,000 रिकॉर्ड्स की। आप लोग ये करके भी देखिएगा, उसका साइज पता कर लीजिएगा, उसका थोड़ा सा आप लोगों को हीप साइज जो है वो डीबग लॉग में आता है। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है ना हीप साइज पता चल जाएगा कि कितना आपने यूटिलाइज किया है। लेकिन अगर आप 6 MB से ज्यादा उसको यूटिलाइज करोगे तो हीप की एक्सेप्शन आ जाएगी। सेम इसी तरीके से सीपीयू टाइम लिमिट होता है हमारे पास। सीपीयू टाइम लिमिट क्या होता है कि यानी आपने सिंक्रोनस प्रोसेस के अंदर, यानी सिंक्रोनस उसके अंदर इतनी ऑटोमेशन लिख दी है कि वो लाइन बाय लाइन उसने एग्जीक्यूट किया, वो 10 मिली सेकेंड से ज्यादा उसको लग गया, 10,000 मिली सेकेंड से ज्यादा उसको लग गया, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन दे देगा कि सीपीयू टाइम लिमिट रीच कर गई। अच्छा देखें, ये गवर्नर लिमिट्स आप लोगों को लगेगा कि यार ये मैं बहुत सारी लिमिट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत मसले हैं, लेकिन ये गवर्नर लिमिट्स आपकी प्रोग्रामिंग को आपको इतना एफिशिएंट बनाता है कि आप कभी भी गलत कोड नहीं करते इससे।
ठीक है, आप क्या करते हो, विद इन द बाउंड्रीज रहते हो, विद इन फिल्टर्स रहते हो, तो उससे आपके पास जो है मतलब आपका डेटा, आपका सिस्टम बहुत रोबास्ट चलता है अगर आप प्रैक्टिसेस को उठा ले तो। अच्छा देखिए, अब इसमें नॉर्मली लोगों का एक सवाल ये होता है कि यार हम सॉकल के अंदर सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड लेकर आ सकते हैं, तो क्या हम एक वक्त में सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड दिखाएं? अब इसमें नॉर्मली जो मेरा क्वेश्चन होता है उसमें रिप्लाई में वो ये होता है कि भाई आप 50,000 रिकॉर्ड एक स्क्रीन पे देख सकते हो एक वक्त में? पॉसिबल ही नहीं है। आप 1,000 रिकॉर्ड नहीं देख सकते एक साथ, ठीक है ना, आपको फिल्टर करना पड़ता है, डेटा लेकर आना पड़ता है, हाँ यार इस टाइप का है ये है। तो फिर आप क्या करते हो कि भाई आप वैसे ही अपना फॉर्मेट क्वेरी का, चीजों का इतना प्रिसाइज कर लेते हो, इतना फिल्ट्रेशन उसके अंदर अच्छी रखते हो कि आपको उसमें इश्यूज नहीं होते। फिर उसके बाद क्या करता है कि आपका सिस्टम बहुत जल्दी, आप लेट्स एज्यूम आप जो है वो 50,000 रिकॉर्ड उठा रहे हो और आप 50 रिकॉर्ड उठा रहे हो। जब आप 50 रिकॉर्ड उठाओगे तो आपका रिस्पॉन्स फौरन आ जाएगा, और 50,000 रिकॉर्ड पे भी 19-20 का फर्क होगा, लेकिन कहने का मकसद ये लोड ऐड होगा उसमें, ठीक है। तो ये पर्पस है गवर्नर लिमिट्स का। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास गवर्नर लिमिट्स में कुछ चीजें हैं जो कि नॉर्मली हो सकता है आप लोगों को किसी को आइडिया हो पहले से। हमारे एसिंक एपेक्स के अंदर 4 किस्म की एपेक्स होती है, ठीक है, 4 टाइप्स की एपेक्स होती है। एक होता है स्केजुलर एपेक्स, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? फ्यूचर एपेक्स, क्यूएबल एपेक्स, और फोर्थ कौन सी होती है? बैज एपेक्स, ठीक है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्यूएबल, बैज, फ्यूचर, स्केजुलर। अच्छा, हर क्लास का एक अपना इंटरफेस है। इंटरफेसेस के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटरफेस जो है वो क्या होता है कि आपकी क्लास का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, वो आपको बता दिया जाता है, उसी को यूज करते हो, ठीक है। हम जो है वो मैक्सिमम आज देख लेंगे, इसमें से कुछ चीजें रहती हैं तो फिर हम आगे उसको देख लेंगे, लेकिन आज कोशिश ये करेंगे कि हम इसको एक दफा एक एपेक्स क्लास बना के भी देख लें, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास स्केजुलर्स होते हैं। स्केजुलर्स क्या चीज होती है मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्केजुलर क्लास जो होती है वो आपको आपका जो एपेक्स क्लास है उसको स्पेसिफिक डेट टाइम के ऊपर चलाने के लिए आपको अलाउ कर देती है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास नाइटली रिकॉर्ड्स जो है वो फैच हो सिस्टम में, फैच होने के बाद जो है उनकी प्रोसेसिंग हो। कुछ भी ना हो, मैं एक छोटा सा सिनेरियो दे देता हूँ। मैं डेली जाऊं, डेली जाने के बाद जो है वो मैं सारे कॉन्टेक्ट्स उठाऊं और मैं देखूं जिनकी बर्थडे आज है, ठीक है, रात को 12 बजे के बाद जिनकी बर्थडे आज है उनको एक हैप्पी बर्थडे का ईमेल चले जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्केजुलर लिख दिया। वो स्केजुलर क्या करेगा, रोज सिस्टम में रात में जाएगा, जाने के बाद एक क्वेरी रन करेगा। क्वेरी रन करने से वो उस उस कांटेक्ट की सारी रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स उठाएगा जिनकी बर्थडे आज होगी। हम वो फिल्टर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं अभी, और इसी सिनेरियो को हम बना के भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेगा, उनको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद रोज रात को 12 बजे ये क्लास चलेगी, सारे कॉन्टेक्ट्स उठाएगी। लेट्स एज्यूम आज जो है वो फरहान का बर्थडे था, आज रात को 12 बजे के बाद। तो उसने क्या किया, उसने उठाया, फरहान के साथ 5 बच्चों का और था, सबको ईमेल चली गई हैप्पी बर्थडे की, ठीक है। दूसरे दिन जो है वो खतीब साहब का जो है वो बर्थडे था, उनको उठाया, कांटेक्ट उठाया, उसके साथ 4 लोग और भी थे, उनको लिया। चौथे दिन, तीसरे दिन जो है वो हसीब साहब थे, बाकी और 1-2 लोग, सबको उठाया कलेक्टिवली। और उठाने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, लेकिन हर किसी को ट्रांजैक्शनल वे में, जो मैं कह रहा था कि आपकी सॉकल क्वेरी जो है वो लिमिट होनी चाहिए, चीजें जो है वो थोड़ी सी फिल्टराइज होनी चाहिए, वो फिल्टर यहाँ पे लगता है। अब स्केजुलर का क्या काम है कि वो आपके डेडिकेटेड, यानी इसके अंदर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, कोई बंदा जाके एक बटन पे जाके क्लिक नहीं कर रहा कि यार वो 25 कांटेक्ट निकाले, हर किसी को जाके सेंड बर्थडे सेंड बर्थडे सेंड बर्थडे करे, ठीक है। आप सिर्फ पीछे बैठे हो सिस्टम पे, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास स्केड्यूल हो गई। स्केड्यूल होने के बाद आप क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसको ऑटोमेटिक ईमेल्स जा रही है, बस दैट्स इट,
ठीक है, ये होता है काम स्केजुलर क्लास का। ठीक है, रन्स ऑन स्पेसिफिक डेट स्लैश ये स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, डिफाइंड ऑन स्केजुलर, ये हो गया स्केजुलर एपेक्स। फ्यूचर मेथड क्या होता है? फ्यूचर मेथड जो है वो हमारे पास कोई ऐसा काम जो हम अभी ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर अभी अगर हम करेंगे तो उसमें प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर उसकी कोई अलग डिपेंडेंसी है जिसके, और अगेन बहुत सारी डिपेंडेंसीज आती हैं जिसकी वजह से हम लोग फ्यूचर मेथड यूज करते हैं। तो फ्यूचर मेथड हम लोग क्या करते हैं कि वो आप एक आगे की स्टेट को पास ऑन कर देते हो। आप कहते हो कि यार ये, जैसे मैंने पूरी प्रोसेसिंग की, लेट्स अज्यूम मैं अभी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि ये जो दो प्रोसेसिंग थी ये हमने एसिंक एपेक्स में करी। आगे की दो प्रोसेसिंग मैं एक साथ इसमें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक्सेप्शन आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर मेथड को दे दूंगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसिंग क्या हो जाएंगी, फ्यूचर मेथड की तरफ चली जाएंगी। तो मेरे पास कलेक्टिव लिमिट जो है वो रिलैक्स रहेंगी। ठीक है, फ्यूचर मेथड जो है वो क्या करेगा, 10,000 की लिमिट जो है ना वो इसने सिंक के अंदर उठा ली, 10,000 की लिमिट ये यहाँ पे फ्यूचर के अंदर चली गई। तो मेरे पास क्या होगा, लिमिट जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम फ्यूचर मेथड की बात हो गई कि हमने क्या करता है, हम सिंक एपेक्स से एसिंक एपेक्स के अंदर अपना डेटा, अपनी प्रोसेसिंग पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से समझना है कि एक सिंक प्रोसेस टू ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक सिंक प्रोसेस से अलाउ टू इनिशिएट ए सिंक प्रोसेस। आप एक सिंक प्रोसेस से ए सिंक प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर देते हो। तो फ्यूचर मेथड में लेट्स अज्यूम मैं चाहता हूं कि मैं अपने पास एपेक्स ट्रिगर्स के अंदर ये डिलीशंस करूं, और जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि मेरी लिमिट हिट हो जाएगी अगर मैं सबको साथ करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर मेथड में पास ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूएबल एपेक्स की। क्यूएबल एपेक्स और फ्यूचर मेथड बहुत रिलेटेबल है। ठीक है, क्यूएबल जो एपेक्स है वो न्यू पैटर्न है फ्यूचर मेथड का। फ्यूचर मेथड के अंदर होता ये था कि फ्यूचर मेथड की अपनी लिमिटेशंस है। ठीक है, वो लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि फ्यूचर मेथड अपनी स्टेट मेंटेन नहीं करता। मैं हमेशा फ्यूचर मेथड के अंदर क्या करता हूँ, सेल्सफोर्स रिकॉर्ड्स की आईडीज देता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्यूएबल एपेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टेट वाइज पूरी लिस्ट सेंड कर देते हैं। अगर जैसे कि मुझे लेट्स अज्यूम ये मुझे फ्यूचर मेथड के अंदर ये अपसर्ट करवाना है, तो मैं उस मेथड को अपनी पूरी पूरी लिस्ट पास नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे रिक्वेरी करना पड़ता है उन रिकॉर्ड्स को, और जो प्रोसेसिंग हुई है वो वापस प्रोसेसिंग करनी पड़ती है फ्यूचर के अंदर। क्यूएबल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यूएबल, और इसके अंदर एक और मैकेनिज्म है कि एक क्यूएबल दूसरे क्यूएबल को कॉल कर लेती है, जिसको चेनिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। आज हम फोकस करते हैं स्केजुलर और बैच एपेक्स के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर हम चेनिंग में लिख देता हूं आप लोगों को। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बैच एपेक्स के ऊपर। बैच एपेक्स क्या करता है कि आप इसको देते हो एक लिस्ट ऑफ रैकेट्स फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, लिस्ट ऑफ रैकेट्स ऑफ प्रोसेसिंग देते हो, जिसके अंदर प्रोसेसिंग का मेथड क्या होता है कि आपने, हमारे पास प्रोसेसिंग करनी है, लेट्स अज्यूम 50,000 रैकेट्स ही, मेरे एक टेबल में 50,000 रैकेट्स है, मैं एक साथ नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना होगा, उसको चंक में करना होगा। मिनिमम चंक जो है वो 1 है, मैक्सिमम जो है वो 10,000 है। बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स जो है वो 200 का रेट ले लेता है अगर आप उसके मेथड में कुछ डिफाइन नहीं करते।
हम उसको आगे देख लेते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ट्रांजैक्शनल अपडेट्स करता है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो भी होती है वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारी चार टाइप्स हैं एसिंक एपेक्स। इस पे किसी को कोई एम्बिग्यूटी है, कोई सवाल है कि कौन सी चीज क्या करती है, हम फिर रिपीट कर लेते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। सर जी बैच एपेक्स से सब फ्यूचर एपेक्स या क्यूबल एपेक्स को यूज करें। यार, बैच एपेक्स के अंदर हमारे पास जो पर्पस है वो ये है कि आप एक सेट ऑफ डाटा देते हो उसको, और वो ट्रांजैक्शनल वे में प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। लाइक आपने 50,000 100,000 रैकेट्स आपने दिए, उसने 10,000 करके उसको प्रोसेस कर लिया। क्यूएबल एपेक्स के अंदर क्या होता है कि आपने एक उससे लिस्ट प्रोवाइड करी, उससे एक चेन हो गया, आप मल्टीपल मैक्सिमम आप ये 3 या 5 चेन्स जो है ना वो बना सकते हो। इससे आगे आप नहीं जा सकते। इससे आगे अगर आपको जाना है, यानी अगर 50,000 रैकेट्स में प्रोसेस करना है, 200 हर या हजार हर उसमें करने हैं, तो मैं मैक्सिमम इसमें कितने कर सकूंगा, 5,000 कर सकूंगा। बैच के अंदर क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई कर सकूंगा उसको, 5,000 करूंगा तो मैं 10 बैचेस जो है वो क्रिएट कर लूंगा। बैच की लिमिट क्या है? बैच की लिमिट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग खास नहीं है, लेकिन जब आप बैच को एग्जीक्यूट कर देते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ बैचेस क्रिएट होते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे वो कितने बैचेस होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कहाँ बनते हैं। तो वो बैचेस की इटसेल्फ कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, जब एसिंक एपेक्स बैच की इनिशिएट हो जाती है, तो जो उसकी विद इन अ बैच, विद इन अ सिंगल बैच जो प्रोसेसिंग होती है वो सिंक होती है। ठीक है, वो विद इन अ बैच क्या होती है, जैसे कि अगर मेरे पास एक बैच मैंने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, एक बैच को मैंने, बैच टू प्रोसेस 10 के रैकेट्स, ठीक है, और मैंने क्या किया है, बैच 1 जो है वो बना है मेरा कितना, 1000 का। तो अब इस बैच के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी वो क्या होगी, सिंक होगी, यानी सिंगल ट्रांजैक्शन आ गई ना, वो एक ट्रांजैक्शन आ गई तो वो क्या होगी, सिंक होगी। लेकिन अगर जो है वो फिर उसके बाद जो बैच 2 होगा, जो कि एक और सेट लेगा 1000 रैकेट्स का, वो क्या होगा, वो वापस कॉल होगा, और फिर उसके अंदर जो प्रोसेसिंग होगी वो सिंक होगी। ठीक है, तो इसको इसको देखेंगे ना तो और बेहतर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पूछना चाह रहा हूँ कि किसी को इसमें कोई चैलेंज तो नहीं है। सर फ्यूचर का भी तो यही काम है ना। फ्यूचर के अंदर आप एक दफा लिस्ट उसको देते हो और वो अपने आप को रन टाइम पे रिकैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, आप एक, अगर लेट्स अज्यूम मैंने 10,000 रैकेट्स, ये इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 100 के रैकेट्स, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, 1000 के 100 बैचेस बना लेगा। फ्यूचर मेथड को अगर मैं ये प्रोसेस करने के लिए दूंगा 100 के, लेट्स अज्यूम मैंने एक फ्यूचर मेथड के अंदर 100 के रिकॉर्ड रिसीव किए। अब आइडियली इसको क्या करना चाहिए कि इसको ट्रांजैक्शन ब्रेक करनी चाहिए, ये ब्रेक नहीं करता। जब ये ब्रेक नहीं करेगा तो क्या करेगा कि जिस मॉड में वो, यानी कि अब जो पहला बैच बनाएगा या उसके अंदर काम शुरू करेगा, वहां पे उसकी लिमिट्स वापस से सिंक आ जाएंगी। जब सिंक आएंगी तो वो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता अपना लोड, वो एक साथ ही लोड लेता है। लेकिन जो अभी करंट प्रोसेस हो रहा होता है, नॉर्मली फ्यूचर मेथड या क्यूएबल एपेक्स जो है वो हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें शॉर्ट टाइम की प्रोसेसिंग चाहिए होती है, लेकिन नॉट नाउ, मे बी इन 5 सेकेंड्स और लेस देन 5 सेकेंड्स उसके फौरन बाद। ठीक है, उसकी बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कभी कभार रो एक्सेप्शंस आती हैं, कभी कभार जो है वो लॉक रो प्रोसेसिंग का मसला आता है, कभी कुछ और आता है, मल्टीपल प्रोसेस एक ही रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं। तो बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो इंटीग्रेशन की है। हम ट्रिगर के अंदर अगर कभी इंटीग्रेशन कॉल करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, वो आपको लिमिट देता है, तो उसके लिए हम फ्यूचर मेथड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट हम फ्यूचर मेथड के अंदर जाके कॉल करते हैं और वो फिर रिस्पॉन्स लेकर आता है, क्योंकि सिंक्रोनस एपेक्स के अंदर आपको अगर रिस्पॉन्स रिसीव करोगे और उसमें अगर आपको टाइम लग गया, ठीक है, तो वहां पे वो
एक्सेप्शन आ जाएगी। तो ये पैटर्न हो ही नहीं सकता कि हम वहां से हम बैच भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसे केसेस में हम फ्यूचर मेथड यूज करते हैं। एक छोटा काम था, एक छोटा रिकॉर्ड प्रोसेस करने थे, मैंने क्या किया, फ्यूचर कॉल कर दिया, क्यूएबल एपेक्स कॉल कर दी, ठीक है। लेकिन लार्ज वॉल्यूम के लिए हमेशा बैच एपेक्स को यूज हो। अच्छा, सबसे पहले स्केजुलर का हम लोग एक वो देख लेते हैं कि हमारे पास स्केजुलर जो है वो किस तरीके से चलता है। स्केजुलर एपेक्स का इंटरफेस क्या होता है, ये किस तरीके की चीज होती है। ये अगेन कुछ ट्रेल्स हैं, इसको फॉलो करेंगे, अच्छी बात है। थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, जिस इंटरफेस की मैं बात कर रहा था वो इंटरफेस क्या है, वो ये इंटरफेस है, ठीक है। आप स्केड्यूल करते हो एपेक्स जॉब्स, तो वो क्या करते हैं, यानी यहां पर अगर आपने देखा इम्प्लीमेंट्स के बाद क्या लिखा हुआ है, स्केड्यूलेबल, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इंटरफेस आपका इसी तरीके से बैच के अंदर बैचेबल लिखा हुआ होता है। हम अभी स्केड्यूल को लेके चलते हैं। मैं क्या करता हूं कि मैं एपेक्स क्लास बनाता हूं, अपने एनवायरनमेंट में जाते हैं, सॉरी यहां से मैं डेवलपर कंसोल में चले जाता हूं क्योंकि इसमें अभी वीएस कोड सेटअप नहीं होगा। डेवलपर कंसोल का आइडिया है आप लोगों को? अच्छा, यहां पर मैं सिंपल जाता हूँ, एक एपेक्स क्लास करता हूँ, मैं इसका नाम लिख देता हूँ माय सेरानी फर्स्ट एपेक्स स्केड्यूलर एपेक्स, ठीक है। मैंने इसको फिनिश किया, फिनिश करने के बाद एक पब्लिक क्लास बन गई। अब आप देखो इस क्लास के अंदर मेरे पास कोई इंटरफेस डिफाइन नहीं हुआ हुआ। मैं क्या करूंगा, मैं इस इंटरफेस को उठाऊंगा और इसको यहां रख दूंगा। बट बिफोर डैट मैं काम ये करता हूं, मैं इस क्लास को सेव कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, अब ये मेरे पास सिस्टम में नजर आना शुरू हो जाएगी। मैं जाता हूं एपेक्स क्लास के अंदर, ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे नजर आ रही है। मैं इसको जाता हूँ स्केड्यूल एपेक्स करता हूँ। स्केड्यूल एपेक्स का ये बटन है, यहाँ से आप क्या करते हो, अपनी क्लास को स्केड्यूल कर सकते हो। अब वो क्लासेस जिनके ऊपर इंटरफेस इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, वो क्लासेस मुझे यहाँ नजर आएंगी। जस्ट बिकॉज कि मैंने उसके ऊपर वो इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं किया था, तो ये क्लास मुझे यहाँ नजर नहीं आई, ठीक है। अब हम हटाते हैं इसको, वापस जाते हैं, इसके ऊपर ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इस इंटरफेस को जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा और जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ये एरर क्या देगा, ये कहेगा कि आपने जो इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है उसके अगेंस्ट आपके पास पूरी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर उस इंटरफेस के अंदर 5 मेथड जो है उन लोगों ने डिफाइन किए हुए हैं और वो 5 के 5 मैंने नहीं बनाए, तो वो मुझे एरर दे देगा। मैं वापस जाता हूं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है एग्जीक्यूट का, जिसपे लिखा हुआ है स्केड्यूल कॉन्टेक्ट CXT, ठीक है। मैं इस मेथड को उठा लेता हूं और मैं इसके अंदर अभी कोई डेफिनेशन नहीं रखता, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। CXT रख दो, ABC रख दो, कुछ भी रख दो, टेस्ट रख दो, या कोई भी वेरिएबल ले ले आप। मैं इसको रख लेता हूँ TST रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये मुझे क्या करेगा, मुझे सेव करने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरफेस कंप्लीट कर दिया इसका। स्केड्यूलेबल इंटरफेस के अंदर एक रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसका उस क्लास के अंदर एग्जीक्यूट मेथड होना जरूरी है।
तो जब हम इस क्लास को स्केड्यूल करेंगे तो ये क्लास तो स्केड्यूल होगी, लेकिन चलेगी क्या चीज, एग्जीक्यूट मेथड चलेगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखें, मैं वापस जाता हूं, यहां पर मैंने इसको कैंसिल किया, स्केड्यूल एपेक्स पे क्लिक किया, मैं यहां जाता हूं तो मुझे ये क्लास नजर आना शुरू होगी। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसका कोई भी जॉब का नाम दे सकता हूं, बर्थडे या कुछ भी, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपने दिन के हिसाब से बता दूंगा, कितने सालों तक चलाना है मैं ये बता दूंगा, किस किस टाइम पे चलाना है मैं ये बता दूंगा। जिस टाइम जोन पे आपकी ऑर्ग सेट होगी हम उसके ऊपर जो है वो इसको सेट कर लेंगे। इसका एक और मेथड होता है कस्टम, कि हम इसको क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, या क्रॉन एक्सप्रेशन कहलाती है वो, क्रॉन एक्सप्रेशन के थ्रू भी स्केड्यूल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें डेट टाइम की लिमिट नहीं होती। हम इसको टिल ताकयामत भी जो है ना इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। हम बोल देते हैं कि भाई इसी कोई एंड डेट नहीं है, हर महीने की पहली तारीख को ये चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हर महीने की, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तब तक हर महीने की पहली तारीख को ये चलता रहेगा। वो क्रॉन एक्सप्रेशन होती है, उसके लिए आप लोग रिसर्च करेंगे, मुझे बताएंगे कल। ठीक है, आई विल गिव यू एन असाइनमेंट फॉर इट। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स एज्यूम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रोज रात को 12 बजे सिस्टम जाए और सिस्टम जाके ऐसे कॉन्टेक्ट उठाए या ऐसे अकाउंट उठाए, इसको हम देखिए, जैसे हमारे पास नॉर्मली रिक्वायरमेंट आती है कि यार, जी जी बोले यार, कोई अच्छा सवाल आ जाए तो क्यों नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ज्यादा सवाल यही आते हैं, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है तो। अच्छा, अब हम एक सिनेरियो सिनेरियो थोड़ा सा सोच लेते हैं। ठीक है, हमने एक बैच प्रोसेस के सिनेरियो सोचा हुआ है, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन हम अभी एक स्केजुलर का सिनेरियो सोच लेते हैं कि स्केजुलर किस तरीके से चलता है या क्या है। ठीक है, अच्छा, स्केजुलर का सिनेरियो क्या है कि स्केजुलर, लेट्स एज्यूम मैं अपॉर्चुनिटीज उठाता हूं, और वो अपॉर्चुनिटीज जो कि इस मंथ में क्लोज वन हो रही हैं। ठीक है, उन अपॉर्चुनिटीज के अगेंस्ट उनके ओनर के लिए एक केस क्रिएट कर देता हूं, या एक टास्क क्रिएट कर देता हूं कि भाई लुक इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं अपॉर्चुनिटी पे। भाई कहीं पे ज्यादा हो रहा है तो प्लीज स्टॉप मी। ठीक है, अगर कोई समझ में नहीं आ रही है कोई चीज, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, या बल्कि हम एक काम ये करते हैं कि अभी इसको सिंपल रखते हैं, ये मैं आप लोगों को उसके लिए दे देता हूँ। लेट्स एज्यूम मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट आईडी, और इसको कर देते हैं बर्थ डेट। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यार इसको क्वेरी को वैलिडेट कर लेते हैं। नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेरी एडिटर है, इस पे क्लिक करेंगे, इसको क्वेरी करके देखेंगे, ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 21 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, हमने क्या किया, बर्थ डेट फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर बर्थ डेट इज इक्वल टू टुडे। इसमें आप टुडे भी लिख सकते हो, ये क्वेरी लिटरल्स कहलाते हैं, और अगर आप चाहो तो आज की डेट भी दे सकते हो, जो कि इस तरीके से होगी, समथिंग लाइक ये स्टैटिक क्वेरी है, डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। ठीक है, अभी आगे नहीं बढ़ो, फिर वो कॉन्सेप्चुअली लोगों का फिर वो मसला हो। ठीक है, मैंने इसको सेव करने की कोशिश की। नॉर्मली जब भी मैं कोड लिखता हूँ पहली दफा में कुछ भी सेव नहीं होता, हमेशा एरर आता है, क्या कह रहा है कि भाई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे करके देख लें। ठीक है, अच्छा,
टुडे चला, टुडे चलने के बाद मैंने क्या किया, लेट्स अज्यूम मैं क्या करूंगा कि मैं, और इसमें एक देख लेते हैं हम, ईमेल, ठीक है। अब जिनकी बर्थडे जो है वो टुडे है और उनका ईमेल आईडी नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है। लेट्स अज्यूम, अब भाई कोई ऐसे भी तो ईमेल आ सकता है ना जो कि कॉन्टेक्ट्स जिनकी बर्थडे आ जाओ लेकिन उनके पास ईमेल आईडी ना हो, तो हम ईमेल को उसको भेजेंगे, सही। तो मैं इसको इस तरीके से चेक कर लेता हूँ, नॉट इक्वल्स टू नल है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, एक ईमेल का एक हम जो है ना वो सैंपल बना लेंगे, या फिर उसके बाद हम उसको मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसके ऊपर एक चेकबॉक्स अपडेट करवा देता हूँ, अपडेट जो है वो लिस्ट ऑफ कांटेक्ट कर लें, ठीक है। इसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग हो सकती है। हम एक काम करते हैं, हम इसमें जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसमें हम एक चेकबॉक्स बना लेते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोसेसिंग। मैं एक चेकबॉक्स बना लेता हूँ, टैग, इसको मैंने लिया, और यहाँ पे एक चेकबॉक्स बना लेते हैं ये, अच्छा। इसको हम रख देते हैं कि टुडे बर्थडे, इसको बाय डिफॉल्ट हम रखते हैं अनचेक, और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट, सेव। अच्छा, यहाँ पे मैंने सर्च किया, मैं ये आ गया टुडे बर्थडे, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ लेके चले जाता हूँ मैं फॉर द सेक ऑफ अपडेट्स, क्योंकि कस्टम फील्ड थी तो ऐसे आ रही है मेरे पास। मैंने क्या किया, लेट्स एज्यूम मेरे पास 21 कांटेक्ट में से 10 या 20 आ गए जो कि आज के, या फिर 15 आ गए जिनकी बर्थडे आज की थी। हमने फॉर के लूप्स देखे, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, चलो सही है, फिर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम आइटम पे आते हैं, हम कॉन्टेक्ट्स पे आते हैं। मैं क्या करूंगा कि सबकी चेकबॉक्स, लेट्स एज्यूम यहाँ पर मैंने कर दिया आइटम डॉट इक्वल्स टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट क्या है, ये फॉल्स हैं, यहाँ पे ट्रू हो गया, ये सबको ट्रू मार्किंग हो गई, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये प्रोसेस क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी एपेक्स क्लास में, वहां पे स्केड्यूल करेंगे, स्केड्यूल करके रोज रात को 12 बजे के बाद ये प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के ऊपर क्या होगा, ये उसको चेकबॉक्स ट्रू कर देगा। एक मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे दूंगा जिसके अंदर हमें ईमेल सेंड करवानी होगी, लेकिन अभी हम इसको देख लेते हैं फॉर इंटरेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा,
हमने इसको कर लिया। इसको करने के बाद अब थोड़ा सा इसके ऊपर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स एज्यूम कि ये हमारे प्रोसेस में अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे पास 21 रिकॉर्ड है। हो सकता है कल को 21,000 रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो क्या होगा कि 21,000 रिकॉर्ड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। जब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो क्या होगा, गवर्नर लिमिट रीच कर जाएगी। कौन सी वाली गवर्नर लिमिट रीच करेगी? डीएमएल, हाँ, जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि 21,000 रिकॉर्ड आएंगे रिजल्ट में, हो सकता है 50,000 से ज्यादा आना शुरू हो जाए, तो फिर क्या होगा, और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आएंगी, वो क्वेरी करते वक्त ही फट जाएगा वो, ठीक है। तो अब बात समझाने की ये है कि यहाँ पे प्रोसेस आता है बैच का। स्केड्यूल का क्या प्रोसेस आया कि वो एक डेडिकेटेड टाइम में चल जाएगा, लेकिन जब रिकॉर्ड साइज हमारे पास बढ़ना शुरू होगा तो स्केड्यूलर क्लास जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी उसकी लिमिट। हमें क्या करना पड़ेगा, बैच क्लास लिखना पड़ेगा जो कि ट्रांजैक्शनल वे में हमारे रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करे। अब हम इसमें एक और एग्जांपल लर्न करते हैं। हमने स्केड्यूलर क्लास को समझ लिया, कोई इसमें टेंशन तो नहीं है? पूछो पूछो। सर ये स्केड्यूल हम बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, यही काम हम प्रोसेस बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम किस सिचुएशन की तरफ, हम किस कंडीशन पे हम जा यार देखो, प्रोसेस बिल्डर हो गया, प्रोसेस बिल्डर तो नहीं, फ्लो के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर फ्लो के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, प्रेफर्ड ये है कि आप फ्लो को यूज करो। लेकिन लेट्स अज्यूम मेरे पास फ्लो के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप प्रोसेसिंग आपकी लिमिट हो जाती है, ठीक है। या फिर आपका ये होता है कि हमारे पास क्वेरी की लिमिट्स आ रही हैं, या फिर हमारे पास वहां पर जो एक सबसे मेजर मसला है कि फ्लोज जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होते, ठीक है। ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है कि उनका कोड जो है वो एक वक्त में एक रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए एबिलिटी होती है, उनका बल्क रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग नहीं होती। तो उसकी वजह से प्रेफर्ड ये होता है कि आप यार ये कोई है, एक अडॉप्टर जरा पता कर लेगा इसमें से। अच्छा, अच्छा, तो बल्क ऑपरेशन के अंदर जो है ना, वो फिर हम क्या करते हैं कि हम एपेक्स क्लासेस के अंदर जाते हैं, और फिर बहुत सारी ऑटोमेशन होती हैं। मल्टीपल जगहों से क्वेरी करना है, डाटा कहीं से इकट्ठा करना है, एग्रीगेट करके लेकर आना है। फ्लोज जो है वो बहुत अच्छी चीज है जिसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पॉइंट एंड क्लिक से आपकी चीज जो है ना वो रेडी हो जाती है स्क्रीन समेत। लेकिन एपेक्स के अंदर हमारे पास बहुत लिवरेज होता है, हम बहुत सारी जगहों से डाटा इकट्ठा करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आता है वो प्रोसेसिंग का या उसका आता है कि आपके पास लार्जर डाटा सेट मिलता है, आपके पास लार्जर चीजें मिलती हैं, आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। ये एक वजह है कि हम इस तरीके की जिसमें अंदर मास प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर हम कोशिश क्या करते हैं, एपेक्स ट्रिगर्स और इसके ऊपर जाए, एपेक्स क्लासेस पे। अच्छा, हमने इसकी बात कर ली। अब हम आते हैं कि बैच एपेक्स के ऊपर। जिस तरीके से हमारे पास सिस्टम के अंदर स्केड्यूल एपेक्स थी, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, बैच एपेक्स, ठीक है। मैं सिंपल वही करता हूं, यहां पे माय सेलानी बैच मैंने क्या किया, मैंने इसका बैच एपेक्स का इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे ही मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। उसके 3 स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो कि होना जरूरी हैं। कौन कौन से हैं? एक क्वेरी है जिसमें आइटरेटेबल जिसको मेथड बोलते हैं, जो कि स्टार्ट होता है, दूसरा जो है वो एग्जीक्यूट है, और तीसरा फिनिश है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको वन बाय वन। मैं इसको उठाता हूं और यहाँ पे उठा के
प्लेस कर देता हूं। मैं यहाँ पर इसके इसके दो पैटर्न है, एक क्वेरी लोकेटर के थ्रू चलता है और एक जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो होता है बैच का कॉन्टेक्ट, हम उसके थ्रू भी इसको चला सकते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारी बात जो हो रही थी, एक सेकंड में। अच्छा, इसमें एक स्टेटफुल भी होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, हम इसी के ऊपर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इन्होंने दिया हुआ है, जैसे आप क्वेरी लोकेटर यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप चाहो तो क्वेरी जो है वो बाहर से रिसीव भी कर सकते हो और इसमें भेज भी सकते हो बाय डिफॉल्ट। मैं एक काम करूंगा, मैं बाहर से रिसीव करूंगा और फिर इसमें भेजेंगे। अब ये इसकी ना मल्टीपल एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, अगर आप लोग कर लेंगे ना तो बेहतर समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ा सा ना प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग हम इसको बल्कि यहाँ पे लेके जाते हैं। हमने पब्लिक ग्लोबल वेरिएबल्स देख लिए थे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पब्लिक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और इसका नाम रख देते हैं हम स्ट्रिंग, इसका नाम रख देते हैं क्वेरी। ठीक है, सर बैच प्लस तो ये जो है ये पब्लिक वाली होगी ना? हाँ पब्लिक होगी, ग्लोबल ग्लोबल भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट नहीं हो सकती। प्राइवेट होगी तो कोई एक्सेस ही कर सके। समटाइम्स ग्लोबल हो सकती है। समटाइम्स है ना, समटाइम्स से क्या हो रहा था? ओके, कभी उनका ऐसे लोगों से यार हो सकता है होती हो, पता नहीं, हम तो इस पे भी यूज कर लेते हैं इसको। अच्छा जनाब, तो ये मुझे एरर दे रहा है इसको। हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होगा पी। इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट पास करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये हम वापस आते हैं 2 मिनट के लिए और हम इस क्वेरी को अपनी जगह पे रखते हैं। मैं इस मेथड की डेफिनेशन को उठाता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे हैं, या थोड़ा सा जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है कि हम एक स्केजुलर चलाएंगे, लेकिन स्केजुलर क्या करेगा, एक क्वेरी का डाटा पास ऑन कर देगा किसको, बैच एपेक्स को। बैच एपेक्स क्या करेगा कि वो सारे रिकॉर्ड्स जो कि उस क्वेरी के रिजल्ट में आ रहे होंगे उनको लेगा, लेट्स अज्यूम 50,000, 80,000, 100, 200,000, उनको लेगा और उनको चंक में डिवाइड कर देगा और फिर उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अभी फॉर द टाइम भी मैं क्या करता हूं कि मैं इसको बर्थडे डेट टुडे यहां से हटा देता हूँ। रीजन बीइंग आज बहुत सारी बर्थडेज होंगी जो कि आज के दिन नहीं होंगी, तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ और इसको यहाँ से मैंने हटाया। ये कह रहा है कि आपकी जो लिस्ट है एलएस की कॉन्टैक्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स के नाम से पास हो रही है। मैं रिकॉर्ड्स को ही लेता हूँ और सेव कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस जाता हूँ। अब बैच मैंने बना लिया, बैच के अंदर प्रोसेसिंग लिख दी, लेकिन बैच की प्रोसेसिंग जो है वो कॉल कहाँ से होगी, वो कॉल कहाँ से होगी, वो होती है बैच की प्रोसेसिंग कॉल इस तरीके से। ठीक है। अब मैं यहां पर जाता हूं, बहुत सिंपल मेथड है, इसको मैं अभी समझा भी देता हूं कि ये क्या कह रहा है। कभी कभार आपको आईडी चाहिए होती है, ये नॉन रिवर्सेबल आईडी होती है। अच्छा, मतलब नॉन रिटर्नेबल, कभी आपको रिसीव करेंगे, कभी आप नहीं करेंगे। पर्पस जो है वो सिंपल ये है कि अगर मैं इसको यहाँ से बैच आईडी लूंगा तो जो आईडी या जिस आईडी के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन हो रही होगी मुझे पता चल जाएगी।
अच्छा, अब मेरी क्लास का क्या नाम है? माय सैलानी फर्स्ट बैच क्लास, ठीक है। मैं यहां पर गया, मैंने इस एपेक्स क्लास के इंस्टेंस का नाम रख दिया और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच और इसके अंदर माय ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। इसका एक और इंटरफेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि उसकी लिस्ट के अगेंस्ट डाटा बताते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। यानी एक बैच के अंदर कितने होते हैं। मैं इसको 1 भी कर सकता हूं, मैं इसको 1000 भी कर सकता हूं और मैं इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी कर सकता हूं आप लोग बताएंगे मुझे। 10,000 भी कर सकता हूं। 10,000 से ऊपर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको फिलहाल 1 पे रखता हूं ताकि मेरे पास मल्टीपल बैचेस एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये पैटर्न है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अच्छा, अगेन मैं नहीं चाहता कि ये चीज जो है ना वो स्केजुलर क्लास आपके यहाँ एपेक्स स्केड्यूल से चले, क्योंकि फिर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कब क्लास चल रही है, कैसे चल रही है। मैं जाऊंगा और मैं डायरेक्ट जाके इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन का जो मेथड है वो यही है। यहाँ पे हमने इसको लिखा टेस्ट इज इक्वल्स टू, और जिस तरीके से यहाँ पे डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट था इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। एक सेकंड, मैं स्केड्यूलर की इनिशिएशन देख लेता हूँ। सिस्टम डॉट स्केड्यूलर, डेटाबेस नहीं, ठीक है। मैंने इसको टेस्ट उठाया, मैं इसी क्रॉन एक्सप्रेशन अभी नहीं दे रहा और मैं क्या कर देता हूँ, बर्थडे बर्थडे अपडेट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रिंग, ठीक है, और schedule। तो फॉर द टाइम, लेकिन अगर मैं इसको अभी इस पे लेके जाता हूँ तो schedule apex, हाँ यही सेम तरीका है, लेकिन ग्राउंड स्केड्यूल की जो है ना वो कुछ डेफिनेशंस हैं, वो मैं थोड़ा सा रिकॉल करके फिर आप लोगों को बताऊंगा। अदरवाइज अभी उसके अंदर जिस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है ग्राउंड स्केड्यूल ना, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे 20, 30, अब इसके अंदर डेट लिमिट और जहाँ जहाँ हम स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं या क्वेश्चन दे देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ये आगे चलता है। तो फॉर्मेट थोड़ा सा मैं जो है ना आप लोगों को एक दफ़ा रिकॉल करा के बता दूंगा। अभी मैं इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ ताकि ये फौरन एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, ये सिस्टम इन्होंने डायरेक्ट जो है वो इसको नल करके एग्जीक्यूट किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे अगर ये देखना है कि ये कहाँ पे रन हुआ है तो मैं जाऊंगा। एक तो होती है हमारी स्केड्यूल्ड जॉब्स, जब भी आप एपेक्स क्लास या एपेक्स रिपोर्ट और रिपोर्ट्स या कोई भी चीज़ स्केड्यूल करते हो तो उसका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आ जाता है कि ये स्केड्यूल जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी ये इन लोगों ने कुछ और डाटा क्यू करते हैं, वैसे ही यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है। दूसरा ये है कि हमारे पास एक चीज़ होती है एपेक्स जॉब्स, ठीक है। जब भी हमारी बैच क्लासेस या कोई भी क्लासेस जो है वो प्रोसेस होती हैं। अच्छा, मेरी क्लास में एक्सेप्शन आई है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एंड ऑफ, अच्छा एक सेकेंड,
वापस चल रहे हैं बैच प्रोसेस के अगेंस्ट। ये वो क्या कर रहा है कि वो एंड ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, एक ही बैच चला और वो भी फेल हो गया। अच्छा, ये एक पैटर्न जो है ना वैसे डीबगिंग का भी होता है। नॉर्मली हम उसको देख लेंगे कि वो डीबगिंग फिर हमें किस तरीके से इसमें करनी है। मैं आई सी हमने क्या किया था, हमने क्वेरी को डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेरी जो है वो देना जरूरी थी। वो क्या कर रहा है कि वो क्वेरी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने क्वेरी यहाँ पे दी नहीं है। हमने ऊपर लिस्ट बनाई हुई है और उसको पास ऑन नहीं की, जिसकी वजह से ये एरर आ गया। अच्छा, मैं इसको फिलहाल डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में करके भेज देता हूँ। इसको सेव करते हैं। अच्छा, ये चीज जो है वो मैं थोड़ा सा और अभी आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये एक्सेप्शन क्यों आई थी या क्या चीज हमने मिस की थी। इनवैलिड ईमेल आईडी। अच्छा, 21 रिकॉर्ड जो है ना वो प्रोसेस हुए हैं। 21 में से 2 जो है वो फेलियर है। ठीक है, वो जो जो 2 फेलियर है उनके अंदर जो है वो इनवैलिड ईमेल आईडी आ रही है। जब वो सेव करने जा रहा होगा तो वो उसको जो है ना ये एक्सेप्शन आ रही होगी। हम हम एक काम करते हैं कि हम इसमें, अच्छा सबसे पहले जो है ना वो इसको देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे अपनी बैच क्लास में एक वेरिएबल दिया था एस क्वेरी का। ठीक है ना, ये क्वेरी आप अगेन आप वेरिएबल अपने नाम के हिसाब से रख सकते हो या जो भी आप लोगों को रखना हो। मैंने इसको स्टैटिक क्वेरी करके जो है ना वो एक नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू दिया था। इसका पर्पस क्या है कि ये क्या करेगा कि वो क्वेरी रिकॉर्ड जो है वो रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उस क्वेरी को पास ऑन करेगा क्वेरी लोकेटर के मेथड में, जहाँ से बैच को एग्जीक्यूट होना है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करेगा, उस बैच के अंदर से लेट्स एज्यूम कि मेरे पास 5,000, 10,000, 20,000 रिकॉर्ड आते हैं। अभी तो खैर 21 रिकॉर्ड हैं, लेकिन 20,000 रिकॉर्ड आते हैं तो वो क्या करेगा, आप जो साइज यहाँ पे डिफाइन करोगे, जो कि अभी मैंने 1 दिया हुआ था, तो इसने क्या किया था कि 21 रैकेट से 1 के अगेंस्ट इसने 1 बैच किया था। यानी एक बैच के अंदर एक रिकॉर्ड प्रोसेस कर रहा था। अगर 2 लाख रिकॉर्ड होते तो मैं क्या करता, 5,000 दे देता, 2,000 दे देता, 1,000 देता, तो वो क्या करता कि 200 रिकॉर्ड्स बना देता, 200 बैचेस बनाता। जैसे यहाँ पे ये लिखे मैं बैचेस, तो वो 200 बैचेस बना देता। ठीक है, तो अब उसने क्या किया है कि ये क्वेरी ली, इसके अगेंस्ट उसने डेटा सेट लिया वापस बैच में। जब वो गया उस डेटा सेट को इसने 1 बाय 1 प्रोसेस करना शुरू किया। यानी एक वक्त में इसने इस एग्जीक्यूट मेथड में एक रिकॉर्ड पास किया। मैं अगर चाहता तो उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड भी पास कर सकता था। ठीक है, यानी 1, 2, 3 चाहता तो 5 भी कर सकता था, 10 भी कर सकता था। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसका साइज चेंज करता हूं। लेट्स एज्यूम मैं इसका साइज कर देता हूं 5। तो अब आइडियली अगर 21 रिकॉर्ड है तो कितने बैचेस बनेंगे? हाँ, 5 बैचेस बनेंगे। ठीक है, 5 फुल के बनेंगे और एक जो आपका रह जाएगा वो 5वें बैच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और बैचेस की ऑनर लिमिट वो डिफाइन है, जैसे 150 आपको 2,000 डिस्कस करेंगे। वो बैच के अंदर, जैसे ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है अपडेट स्टेटमेंट, तो वो 150 स्टेटमेंट की जो है ना वो लिमिट है, 150 स्टेटमेंट की लिमिट है अगर ये एक बैच के अंदर। और लेकिन वो कलेक्टिव स्टेटमेंट की लिमिट होती है। ठीक है, अभी हम वापस एपेक्स ट्रिगर्स में जब आएंगे ना तो हम इसको देखेंगे कि होता ये है कि
लेट्स एज्यूम ये अपडेट जो है वो किसी एपेक्स ट्रिगर को या फ्लो को भी कॉल करे, ठीक है, उसके अंदर भी कोई अपडेट्स हो रही हो, ठीक है। अगर लेट्स एज्यूम मैंने इसको यहाँ पे अपडेट किया, अब इसकी वजह से एक कॉन्टैक्ट का ट्रिगर कॉल हो गया, उसके अंदर भी अपडेट, उसके अंदर 2 हो रही है, इसके अंदर 1 हो रही है, तो कलेक्टिवली कितनी हो गई है? 3 अपडेट्स हो गई। इसी तरीके से 4, 5, अगर ऐसा भी होता है जब बहुत बड़े बड़े प्रोसेस लिखे हुए होते हैं तो उसमें 150 की लिमिट बहुत आसानी से रीच कर जाती है। तो फिर हमें करना क्या होता है कि हम उसको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक ही लिस्ट में डालते हैं और एक लिमिट के अगेंस्ट फेंकते हैं, एक ही स्टेटमेंट के अगेंस्ट। जैसे अगर अकाउंट जो है वो किसी जगह पे 5 जगह अपडेट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी अपडेट्स एक जगह लेकर आनी होंगी, 5 अकाउंट्स की जगह को एक लिस्ट में फेंकना होगा, फिर उसके बाद उसको अपडेट की कॉल लगानी होगी, ठीक है। तो ये अगेन ये यार कि सिनेरियो लॉजिक्स ये बाय द टाइम आप लोग बिल्ड करोगे और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आप लोगों को एक इसके अगेंस्ट जो है ना वो एक असाइनमेंट दे दूंगा, स्केजुलर का अलग दे दूंगा, बैच का अलग दे दूंगा, एक कलेक्टिव दे दूंगा, ताकि आप लोग करो ये कि लेकिन इसकी प्रैक्टिस आज ही करके कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज ये अगर भूल गए तो फिर फायदा नहीं है इसका। एसिंक का प्रोसेस और एसिंक की जो प्रैक्टिस है स्केजुलर की और बैच की हमें आज ही करनी होगी। कल हम फ्यूचर और क्यूएबल इफेक्ट्स को देख लेंगे। हाँ पूछे, किसी का सवाल था? किसी की आवाज आई थी, किसी की सवाल नहीं? ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि इसमें से ये जो हमारा रिकॉर्ड है इसको जरा मैं निकाल दूँ, या इसका अच्छा, ये आप लोगों ने अगर ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे इसने एक आईडी दी है, तो ये आईडी जो है ये एक्चुअली रिकॉर्ड की आईडी है जिसके ऊपर एक्सेप्शन आई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको उठाया कि ये बारबरा लेवी का जो है ना रिकॉर्ड है और ये कह रहा है कि इसका जो ईमेल आईडी पड़ा हुआ है वो सही नहीं है। तो देखो, अगर आप देखो इसमें क्या पड़ा हुआ है, M% पड़ा हुआ है। हाँ, वो दूसरा भी देखते हैं, अभी एक ही नजर आ रहा है मुझे। वो हम डीबग लॉग्स के अंदर देखेंगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी उसकी करेंगे कि वो किस तरीके से होता है। या चले बेहतर ये है कि हम इसको अभी देख लेते हैं। मैं इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मेरे पास आइडियली एक रिकॉर्ड का एक्सेप्शन आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड जो है वो डेविस के नाम से है, वैसे जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है उसमें आप लोग जो है वो एक एक रिकॉर्ड को जाके जो है ना वो अपडेट नहीं कर सकते। तो फिर उसके अंदर होता है ये डीबग लॉग्स के अंदर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं कि जिन जिन के अंदर एक्सेप्शन आ रही होगी, ठीक है। तो ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसमें इशू नहीं आएगा, लेकिन हम एक काम ये करते हैं कि हम इसका बैच साइज कर देते हैं 3, 21 रैकेट्स है ना, तो 3 के टेबल से चल जाएगा ये। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर वापस आऊँगा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें 3 7 21, ठीक है। तो उसने क्या किया है, 3 के बैचेस बनाए 7, 2 एक्सेप्शन थी वो खत्म हो गई। तो अब इसने सबके सबको प्रोसेस कर दिया, कोई फेलियर इसमें नहीं आया। तो इस तरीके से आप बैच प्रोसेस को
यहाँ पर देख सकते हो कि हाँ यार ये प्रोसेसिंग हुई है या इस किस्म की चीज आई है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर, कोई चीज पूछनी है? अच्छा, अगर नहीं पूछनी तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक टॉपिक है डीबग लॉग का। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने कितना देखा है इसको। डीबग लॉग जो होती है वो हमारे पास हमारी जितनी भी एपेक्स की प्रोसेसिंग होती है उसकी डिटेल्स जो है ना वो कैप्चर कर लेती है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शन, या फिर अगर आप कुछ उसके अंदर जो है वो डिलीट या अपसर्ट कराना चाह रहे हो या कुछ दिखाना चाह रहे हो तो आप डीबग लॉग के अंदर जो है वो बना लेते हो। मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि डीबग लॉग बनते कैसे हैं। सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका। आप जो है वो इसमें यूजर सेलेक्ट कर दो। यूजर सेलेक्ट करने के बाद आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर दो कि कब से कब तक का करना है। मैंने आज से लिया और मैंने मैक्सिमम 24 आवर्स की विंडो होती है, फिर आवर की भी होती है। ठीक है, आपने क्या कहा कि भाई अगले 24 घंटे तक के डीबग लॉग्स आए और किस लेवल के आए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं चाहूँ तो अपना लेवल खुद भी बना सकता हूँ। मैं कहूँगी ये अनस डीबग और इसमें इन्फो इन्फो इन्फो। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बताती हैं कि आपको इसके अंदर डीबग आएगा या नहीं आएगा, यानी कोड लेवल की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर डीबग आता है तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैंने क्या करना है कि मैंने अपना बना के इसको सेव कर लूँगा। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई? ओके, अंडरस्कोर बोल रहा है कि आपके एपीआई नेम में अंडरस्कोर होना चाहिए। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जो है हम वापस चलते हैं अपनी एपेक्स क्लास में। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये भी वैसे डीबग लॉग्स ही ओपन हो रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट एनॉर्मस के हो रहे हैं। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं डालता हूँ यहाँ पे एक डीबग लॉग सिस्टम डॉट डीबग टेस्टिंग बस, या फिर इसको कर देता हूँ इन स्केजुलर क्लास कॉलिंग बैच क्लास। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन, यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट डीबग इन बैच क्लास। हम एक काम करते हैं कि एक और डीबग लगाते हैं और हम इसको बोलते हैं कि अभी तुम क्या करो, बल्कि इन लूप कर देते हैं। बैच लूप, ठीक है, और इसको प्लस करके मैं लिख देता हूँ आइटम डॉट नेम कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अच्छा, यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन आ जाएगी। एक्सेप्शन ये आएगी, देखो क्वेरी में मैंने आईडी उठाई है, बर्थ डेट उठाई है, टुडे बर्थ डेट, ईमेल उठाई है, लेकिन मैंने नेम नहीं उठाया। अब मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ ताकि, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। एक्चुअली तो ये क्वेरी यूज हो रही है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये नेम प्रिंट करेगा हर दफ़ा और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एग्जीक्यूट एनॉर्मस किया मैंने और उसको चला दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा एपेक्स जॉब्स में, इसको जाके मैंने चेक किया, 7 बैचेस बने और 7 के 7 एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, 0 एरर आया। अब अगर मुझे देखना है कि मेरे पास कुछ एरर्स आ रहे थे तो मैं अपने डीबग लॉग्स में जाऊंगा और यहाँ पे देखें आप मल्टीपल डीबग लॉग्स बन गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये 7 टाइम रन हुआ।
तो हम एक काम करते हैं, हम पहला उठाते हैं। पहले के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं डीबग। अच्छा, ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, इसकी ना एक जनरल प्रैक्टिस ये है कि मैं खुद ये करता हूं कि यहाँ पे ना कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि कॉलम से आपके जितने भी डीबग लॉग्स होते हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। आने वाला चलेगा। हम इसको सबसे पहले कॉलम लगा देते हैं, इसमें भी कॉलम लगा लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको पर्पस ये होता है कि एक ही पैटर्न होता है तो वो पेज पे ढूंढने में उसको आसानी रहती है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं इधर और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैं इनको डिलीट कर रहा हूं ताकि जब मेरे पास नए बने तो मैं पहचान सकूं कौन से बने। वैसे डेट टाइम से देख सकता है बंदा। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इनको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूं यहां पर। आप देख रहे हैं कॉलम लगाने का ये फायदा हुआ है छोटा सा कि इसने मुझे दिखा दिया कि अब जैसे यहाँ पे लिखा है इन बैच क्लास और इन बैच लूप रोज गोंजावेलेस, जो भी, सॉरी आई डोंट प्रोनाउंस इट वेल, लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा आ गया कि इन बैच लूप और फिर ये दूसरा रिकॉर्ड है, यानी इसने 3 रिकॉर्ड जो है वो प्रोसेस किए हैं एक बैच में। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास स्केजुलर का भी एक डीबग लॉग बना हुआ क्योंकि हमने स्केजुलर क्लास में ये लगाया था इन स्केजुलर क्लास कॉलिंग बैच क्लास। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। वैसे नॉर्मली ये सिक्वेंशियल होता है लेकिन इतना माइक्रो नैनो सेकंड से जो है ना डिफरेंस होता है कि वो सब एक साथ दे देता है आपको। तो मेरे ख्याल से ही एग्जीक्यूट एनॉनिमस वाले के अंदर हमारा, अब आप ये देखें, मैंने कॉलम सर्च किया हुआ था तो मुझे फौरन से मिल गया यहाँ पर ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्केजुलर क्लास कॉलिंग बैच क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये स्केजुलर क्लास, ये मैंने डीबग लगाया। अब मुझे पता चल गया कि इस लाइन पे ये एग्जीक्यूशन हो रही है। अब मैं नीचे इसको पढ़ना शुरू करूंगा। इस लाइन के बाद इसने क्वेरी एग्जीक्यूट करी। ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद इसके पास 18 रॉज जो है वो रिसीव हुई। 18 रॉज के अगेंस्ट उसने, फिर उसके बाद ये कह रहा है इट्स टू हार्ड, जो भी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसने क्या किया, इसने एक नया वेरिएबल बनाया माय सैलानी बैच क्लास, वो वेरिएबल ये था। ठीक है, फिर उसके बाद इसने बैच क्लास को एग्जीक्यूट कर दिया और फिर उसके बाद बैच की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। अच्छा, अब एक चीज अगर आप देखें, यहाँ पे जो क्वेरी का रिजल्ट आया वो आया 18 और जो हमारे बैच की क्वेरी के रिजल्ट हैं वो 21 है। उसकी रीजन ये है कि इस क्वेरी में और इस क्वेरी में माइनस डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे ईमेल का फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज लगाया है जिसमें बोल रहे हैं कि ईमेल इज नॉट इक्वल्स टू नल, और यहाँ पे हमने जो है वो एम्प्टी क्वेरी दे दी है, जो कि देनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें नॉर्मली एम्प्टी क्वेरी देनी नहीं चाहिए। तो हमने ये क्वेरी दी। क्वेरी देने के बाद हमने इसको प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डीबग लॉग का कॉन्सेप्ट था। बहुत ये काम आता है जब आप लोग एक्चुअल जो है वो काम कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है, कोई एम्बिग्यूटी है, कुछ पूछना है, प्लीज़ गो अहेड। मैं अभी घर जाके आप लोगों को एक असाइनमेंट दे देता हूँ और वहाँ से आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आज कल की क्लास में आए तो एटलीस्ट उसको करके आए। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके ऊपर वर्किंग ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें उसको निकालने की, और फिर कल हम लोग बैठ के थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल है?
कोई और चीज अगर कोई डिस्कस करनी हो, मैं अभी 5-10 मिनट बाहर बैठता हूँ, किसी को आगे इन पर्सन बात करनी हो तो कर लो। ओके जी, चलो।